हेलो एवरीवन, आज है 31 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए 83 रुपीज़ का शेयर है, 1% की तेजी है। आज अच्छी रफ्तार धीरे धीरे आई ज़रूर है। इवन पिछले एक महीने का ग्राफ देखोगे तो एक बड़ी डिक्लाइन से ये गुजरा ज़रूर था। 88 से 79 पर आया था, वापस से तेज़ी पकड़ ली। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो अभी एक हफ्ते पहले ही मैंने वीडियो बना किया था इसके ऊपर, जहाँ पर मैंने कहा था कि 80 रुपये के आसपास मुझे ये बुरा नहीं लगता है। और आनंद राठी की तरफ से बाई कॉल भी जनरेट हुआ था उस टाइम पे 100 रुपए के आसपास के टारगेट के साथ, और तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अगेन बात करेंगे इस वीडियो में इसके बारे में भी कि अभी जिस सिनारियो पर बैठा है और अभी जिस तरीके की मार्केट कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है। देखिए वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 83 रुपीज़ का शेयर है, एक महीने में डिक्लाइन है, और एक साल की अगर हम बात करें तो 43% का ग्रोथ है। देखिए पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखोगे ना तो जो प्राइवेट बैंक्स हैं उन्होंने उतने अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं जितने सरकारी बैंकों ने दिए हैं। अगर उससे विपरीत आप पंजाब नेशनल बैंक देखोगे तो पिछले एक महीने में ये 3.5% तक दौड़ चुका है, और एक साल में अगर आप देखोगे तो इसने पैसा डबल कर दिया है। सेम चीज़ अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में देखोगे तो पिछले एक महीने में 18% का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला है, और एक साल में देखोगे तो 77% का ग्रोथ है। जो ये जो छोटी बैंक है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और अगर बड़ी बैंक देखोगे तो वहाँ पर थोड़े से कम देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये ज़रूर है कि जो प्राइवेट बैंक्स है उनका जलवा धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन अगेन मैं कह दूं, मुझे लॉन्ग टर्म के लिहाज से कुछ कुछ प्राइवेट बैंक्स अच्छे लगते हैं, उनमें से एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी है। लंबे समय से इसने परफॉर्म नहीं करा है। जुलाई महीने में जिस प्राइस पे बैठा था आज भी उसी प्राइस पे ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एक बड़ी तेजी आई जरूर थी, उसके बाद लंबे कंसोलिडेशन से ये गुजर रहा है। 80 रुपए का एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर नजर जरूर आ रहा है, और खरीदारी के मौके वहां पर बन सकते हैं। और जहां तक बात करिए पिछले 5 साल की तो भाई साहब 86-89% का ग्रोथ जरूर है। लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है, देखो तेजी आती है ना तो बड़े डिक्लाइन से गुजरता है, लेकिन उसके बाद फिर से दौड़ने के लिए तैयार भी हो जाता है। बैंक्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस बैंक के परफॉर्मेंस की बात करूं तो वो खराब नहीं है। हालांकि लास्ट क्वार्टर के जो नंबर आए थे वो एवरेज थे, उतने भी अच्छे नहीं थे। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टरों में अगर आप सरकारी बैंक के नंबर देखोगे तो वो बहुत शानदार आ रहे हैं। यहाँ पर वॉल्यूम्स के बारे में देखें तो बाजार जस्ट अभी खुला है और 87 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में अब तक शेयर ट्रेड हो चुके हैं यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। इतना ही नहीं, अगर बात कर ली जाए इस बैंक के बारे में तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की जो रिकमेंडेशन है वो न्यूट्रल है और 85 रुपीज़ का टारगेट है। आनंद राठी का 100 रुपये का टारगेट था आनंद राठी रिसर्च की तरफ से, और बाई कॉल उनका जनरेट हुआ था पिछले हफ्ते। और जहाँ पर देखा जाए डिविडेंड के बारे में तो वो अभी पे नहीं कर रहा है। रीज़न ये है कि पिछले 2 साल से धीरे धीरे इसने भागना शुरू करा है। अगर आप देखोगे तो इनकी अच्छी बात है कि रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं इनके, ये बहुत अच्छी बात है कि लगातार रेवेन्यू में तेज़ी आ रही है। और प्रॉफिट वाइज अगर हम देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट उतना भी अच्छा नहीं है। एवरेज मैं कहूँगा पिछले साल के मुकाबले अच्छा लगेगा, लेकिन इससे पहले के क्वार्टरों के मुकाबले आपको ये उतना भी अच्छा नहीं लगेगा। तो एवरेज नंबर है और मार्केट एवरेज नंबर को अप्रिशिएट नहीं करता है। जबकि सरकारी बैंक के अगर आप नंबर देख रहे हो तो वाइस वो प्रॉफिट में भी लगातार बढ़ते नजर आए हैं। तो ये एक रीज़न ज़रूर है कि जो प्राइवेट बैंक्स है डेफिनेटली थोड़ी बहुत दिक्कतों से गुजर रहा है अभी के टाइम पर। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छी रहेगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। रीज़न ये है कि जो छोटे बैंक्स होते हैं उसमें ग्रो करने का पोटेंशियल ज़्यादा होता है कंपेयर टू जो बड़ी बैंक्स है। जैसे कि एचडीएफसी हम देख रहे हैं कि एक टाइम पे हम ये मान रहे हैं कि भैया ऑलरेडी मर्जर के बाद ये $150 बिलियन की कंपनी बन जाएगी, जबकि दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका ही मार्केट कैप तकरीबन 500 बिलियन डॉलर के आसपास का है। तो ग्रोथ बहुत कम रह जाती है यहाँ पर, जबकि इनके लिए ग्रोथ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रहेगी आने वाले टाइम में। और कंपनी बैंक अगर हम देखें तो काम कर भी रही है। इनका जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है वाकई में काफ़ी बढ़िया तरीके से इसको ग्रो किया है इन लोगों ने पिछले कुछ टाइम में। हालांकि अभी जो आप प्रॉफिट में कमी देख रहे हो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारा पैसा स्पेंड कर रहे हैं ये। अभी अगर आप जो इंडिया की जो सीरीज़ देख रहे हो उसमें जो बीसीसीआई के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा है तकरीबन अब 15 मैचों का, उसमें अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 400 करोड़ रुपए स्पेंड करे हैं इन्होंने स्पॉन्सरशिप के तौर पर। इतना ही नहीं, जो आईपीएल में मुंबई इंडियंस टीम है उनके ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर भी यही है।
तो भैया मार्केटिंग के ऊपर पैसा स्पेंड कर रहे हैं ये। हालांकि वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो ना ही सस्ता है ना ही महंगा है ये। 19 का पी रेशियो है, सेक्टर पी भी 19 का ही है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर आने वाले टाइम में इनको और अच्छे प्रॉफिट्स कमाने पड़ेंगे, तब जाके ये एडजस्ट होगा, तब जाके आपको ये सस्ता लगेगा। जबकि अभी के टाइम पर अगर आप कुछ सरकारी बैंकों के पी रेशियो देखोगे तो भाई साहब भी इससे ज़्यादा हो चुके हैं। 40% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। यहाँ पर अगर हम इसको HDFC से कंपेयर करें तो HDFC का 24 का पी है, ICICI का 20-21 का है, कोटक का 24 का है, एक्सिस का 30 का पी है। तो उनके मुकाबले ये सस्ता है, लेकिन अगेन ये छोटा बैंक है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक इनके फिनेंशियल्स के बारे में बात करें तो अच्छे हैं, उतने बुरे भी नहीं हैं मेरे हिसाब से। और जो शेयर होल्डिंग यहाँ पर देखो, एक मेजर इवेंट यहाँ पर भी हो रहा है और जिसके चलते ये लॉन्ग टर्म इसी रेंज के आसपास भटकने वाला है, और वो मेजर इवेंट है मर्जर का। देखिए HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के मर्जर की जब से खबर आई भाई साहब, HDFC की हालत खराब हुई है और वो कंसोलिडेट ही करे जा रहा है। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC लिमिटेड, इन दोनों का मर्जर होने वाला है, और जिसके चलते यहाँ पर एक कंसोलिडेशन वाला फेज चल रहा है। और जब तक चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती, देखो अगेन ये मर्जर कंप्लीट होने के बाद मैं तेज़ी के यहाँ पर एक्सपेक्ट करूँगा, और अगेन उसके बाद भी एटलीस्ट एक हफ्ते तक ये उतना ज़्यादा कुछ करेगा नहीं, उसके बाद आपको अच्छी रफ्तार देखने को मिलेगी। यहाँ पर प्रमोटर के पास 37.45% का स्टेक है, 3.40% म्यूचुअल फंड के पास है, और म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है 2.86 से 3.40 पर आए, जबकि डोमेस्टिक ने बिकवाली करी है 4.24 से, यह आया है 3.24 पर। हालांकि FIs ने भी बड़ी बिकवाली करी हुई है, 26.05 से घटकर आए हैं 24.30 पर आए हैं। आपको बता दें कि जिसने अदानी में बड़ा इन्वेस्ट किया था JQG पार्टनर्स, उन्होंने भी IDFC फर्स्ट बैंक में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करा ज़रूर है। और यहाँ पर देखा जाए रिटेल और अदर की होल्डिंग तो 31.62% है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 14.31% का स्टेक लेकर बैठे हैं। देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि कंसोलिडेट करेगा ये कुछ टाइम के लिए, जब तक मर्जर वाली चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती, लेकिन उसके बाद एक अच्छी रफ्तार भी एक्सपेक्टेड रहेगी इस बैंक से। हालांकि मैं पहले भी कहूँ, मतलब जो मैंने कहा है कि 80 रुपये के आसपास मिले डेफिनेटली मौके बनेंगे उस लेवल के आसपास बाई करने के, वो लेवल मुझे बुरा नहीं लगता है। लेकिन साथ में ये भी ऐड करना चाहूँगा कि देखो मर्जर वाली चीज़ें की वजह से अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर आते रहेंगे, जिसके चलते अगर आप बाय करने का सोच भी रहे हो तो किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स एक साथ मत खरीदना, धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स के जो मौके हैं वो आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए, यही मैं कहूँगा। बाकी मर्जी आपकी है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे खराब नहीं लगता है, लेकिन लंबे समय तक अभी भी इसका जो कंसोलिडेशन है वो जारी रह सकता है, ये मेरा मानना है। इसके अलावा यही कहूँगा कि नज़र रखिए इसके ऊपर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पंजाब नेशनल बैंक, जो कि भाई साहब पैसा डबल कर चुका है और एक महीने में काफ़ी अच्छी तेज़ी है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसने पिछले एक महीने में खूब रफ्तार पकड़ी, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। अगेन ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।